स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा? सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करो और वही दुर्वा वापिस लेकर और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा, जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, पांचवें स्थान की पांचवें दिन उस दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफ़ेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव की। अब हमारा पाठ का समय सुबह सुबह और वो भावसर जी ने बना दी खीर। अब वो खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। दौड़ के आए ललित महाराज, छाछ डल गई। हमने कहा चिंता मत करो, खीर ही बनेगी, काहे टेंशन लेते हो? जब वो विष पी सकता है तो छाछ को खींचकर दूध भी दे सकता है। काहे टेंशन लेते? बाद में सूचना मिली, हमने कहा ललित महाराज पाठ पूरा हो गया, चलो ऊपर गए। भाव सर का हाथ पकड़कर भोजनशाला में हमने कहा खीर कहाँ है, तो कि ये रही। हमने देखा कोई बात नहीं। भाव सर घबराते हुए हमने टेंशन वेंशन मत लो, हम तो हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब आप लोगों ने खीर खाई होगी, आपको मालूम होगा कि दूध की थी कि छाछ की थी। खाने उसने जो बनाया होगा वो दिया। अब इतना टेंशन लेकर क्या जीना कि छाछ डल गई है। जब वो स्वयं निर्माता है आपका और हमारा, तो फिर वो निर्माता खीर का भी बन सकता है, निर्माण कर सकता है। करो उसका भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन जो है वो उसका करो। भगवत क्या सोचना, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, उसके आश्रित। ऐसा नहीं है कि तुमने 1 कटोरी ही खीर खाई होगी, पक्का 2 कटोरी तो तुम लोगों ने निपटाई होगी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाए, बढ़ाता चले। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत नहीं होती है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए।
जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना प्रारंभ। पंचदेव, शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से लगाया। पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है, तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करें और वही दुर्वा वापिस लेकर आए और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव की और महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे
तेरी देव करते वंदन, पूजे सीता। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करते करते हरियाणा का एक भाई आए हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 18 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता आया है। एक बार जोरदार तालियां जाकर सामने। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजेंगे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजेंगे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। 5 स्थान की मूलता में चंदन का प्रयोग। कभी कभी घर के लोग अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो शिव जी पर इसी 5 स्थान पर पंचकनेर की महत्वता को भी वर्णन किया गया। कनेर का जो पुष्प होता है, देखा है आप लोगों ने रोडों के डिवाइडर पर, क्योंकि उसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का, पंच कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते पंच। पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं उसको सही मार्ग नहीं मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको यह पंच कनेरों का करना पड़ेगा। 5 पंच। शिव की भस्म हमारे मस्तक पर लग जाती है। भगवान शंकर की भस्म जब हमारे कंठ पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे भुजाओं पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे हृदय पर लग जाती है, और ये शरीर उस भस्म को लगा अगर कहीं जाता है, और भस्म का कण भी अगर कहीं पर गिर जाता है, और उस स्थान पर कभी
शिव का कोई भक्त नहीं रहता तो भी उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का कल्याण करने के लिए देवाधिदेव महादेव को आना ही पड़ेगा। शिव आता है और अपने जीवों का कल्याण करने के लिए पहुंचता है। कल हम जब शाम को भोजनशाला में आए थे तो किसी ने एक प्रश्न करा था कि मुक्ति हमसे कितनी दूर है। मुक्ति हमसे कितनी दूर है, एक प्रश्न कल भोजनशाला में किसी ने करा। उस समय पर हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि प्रश्न अच्छा था। जो प्रश्न भोजनशाला में एक बहन ने, एक जीजी ने करा, वही प्रश्न एक शिष्य को गुरु से करना चाहिए और वही प्रश्न एक बेटे को बाप से और बाप को उस परमात्मा से करना चाहिए। कि हमसे मुक्ति कितनी दूर है। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति 3 कदम की दूरी पर है। कितना कदम की? जम के बोलो जरा। मुक्ति केवल 3 कदम की दूरी पर। अब उन 3 कदम पर चलना किसी दूसरे को नहीं है, चलना अपने को पड़ेगा। जिसको मुक्ति के पथ पर जाना है उसको ये 3 कदम चलना। पहले नंबर का कदम बताया विश्वास, दूसरे नंबर का कदम बताया संयम का, और तीसरे नंबर का कदम बताया आपकी विवेक का। ये 3 कदम पर जो चल लेता है उसको मुक्ति सहजता है। जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ भी गए और मालूम पड़ा तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर नहीं है। जिस पति के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, उस बच्चे पर तुम्हारा विश्वास नहीं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं है तो समझ लेना कि तुम मुक्ति के पथ पर पहुंच नहीं पाओगे। मुक्ति के पथ पर पहुंचने के लिए तुम्हारा विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे भरोसे का होना बहुत जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, और तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना
कटी जावागी। पहला कदम मुक्ति का है आपका विश्वास। कितना विश्वास होना चाहिए? कितना भरोसा होना चाहिए? कितना विश्वास होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा ने कहा, बच्चा जैसे अपनी मां के दूध पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तुम्हें अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। अब बच्चा अपनी मां के दूध पर कितना भरोसा करता है, जरा ध्यान देना। गोदी में है, आंख बंद है, दूध पीता जा रहा है। मतलब शिव पर और गुरु पर आंख बंद कर कर भरोसा करना कि मेरा शिव और मेरा गुरु मुझे मंजिल तक पहुंचा। बच्चे ने शंका नहीं करी कि मेरी माँ मुझे कहीं जहर का दूध तो नहीं पिला रही है, मेरी माँ कहीं मुझे कचरे का दूध तो नहीं पिला रही है, इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, ये कड़वा तो नहीं है, ये मीठा तो नहीं, ये फीका तो नहीं, इसमें जहर तो नहीं। बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ करा और दूध पीते पीते बच्चा अपनी आंखों को भी बंद कर लेता, फिर आंख खोलता, फिर आंख बंद करता। कितना भरोसा एक बच्चे का अपनी माता के दूध पर होता है, उतना भरोसा एक व्यक्ति को अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। पर आज के जमाने में विश्वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कितना बार लोग कह देते हैं मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे स्नेह करता हूं। एक बात हमने पहले भी कहा था कि प्रेम करना एक अलग विषय है, पर जिंदगी भर साथ देना एक अलग विषय है, बहुत अलग विषय। हो सकता है कि प्रेम में कभी ना कभी खटास आ जाए, पर साथ देने में कोई खटास नहीं आती। उसमें धन का कोई लोभ ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई तृष्णा ना हो, केवल एक मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, उसमें समर्पण का भाव हो, तो फिर जिंदगी भर वो साथ निपटा चले जाता है, गरीबी में, अमीरी में, अच्छाई में, बुराई में। फिर एक लाइन भजन की स्मरण करेंगे कि वो लाइन भी इस जगह पर सटीक बैठती है। तेरे लिए मैंने, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ शंभू तेरे लिए बाबा, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ शंभू तेरे
विश्वास जब संपूर्ण पूर्णता में आता है तब अवस्था यही हो जाती है, यही अवस्था। गुरु अपने चेले को गुरु मंत्र देता है तो पूर्ण विश्वास से देता है। अब चेले पर आधारित है कि वो गुरु मंत्र पूर्ण भरोसे से ले रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, तुमने तुलसी का पौधा लगाया होगा या कोई दूसरा पौधा लगाया होगा, नहीं पनता। पहले तो दिख रहा था कि पनप रहा, पहले तो दिख रहा था कि पौधा में थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी ऊर्जा है, पनप रहा है। खुश हुए, एक दो पत्ते दिखे तो तुम्हें खुशी हुई, अरे इसमें तो पत्ते आ गए, नए पत्ते आ गए, पत्ता आ गया, पौधा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ करा, पर थोड़े दिन के बाद वो पौधा पूरी तरह से सूख गया। अब पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पर लग नहीं पा रहा। बस चेला ऐसा ही होता है। गुरु मंत्र लेते समय तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूर्णिमा आ रही है, गुरु मंत्र लेना है, मैं वहां जाकर मंत्र लूंगा, मैं वो गुरु जी से मंत्र लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां दीक्षा लूंगा, मैं वहां दीक्षा लूंगा। पहले पहले तो ऐसा लगता है पौधे में नई नई पत्तियां आ रही है, पौधा अच्छा लग रहा है, खूब खूब समर्पण होता है, खूब। फिर किसी ने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया और उसी गुरु की, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली, जिस गुरु के शब्द तुमने सुने, जिस गुरु के मुख से श्रेष्ठ वाणी तुमने सुनी, और उसी गुरु की जब लोग निंदा करने लगते हैं तो फिर अंदर से विश्वास टूटने लगता है, अविश्वास अपने अंदर प्रकट होने लगता है, फिर वो चेला रूपी पौधा सूखने लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे पहला अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के दरवाजे से प्रारंभ हुआ। सबसे पहली गुरु दीक्षा, सबसे पहला गुरु मंत्र, सबसे पहला गुरु नाम अगर किसी ने दिया है तो मेरे भगवान शंकर ने भारत भूमि के सप्त ऋषियों को दिया, जिसको दुनिया पूछती है। सप्त ऋषि, और उन सप्त ऋषियों को देकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए भोले, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। आप भी बोलो एक बार सब साथ में, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेत।
चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बेग पैक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कह देते हैं, क्यों दादी जल्दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिव जी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रखे। मेरा भोले बाबा ना जाने कैसे कहाँ से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान कर दें। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गया ताना सुनना। तेरे लिए बोले तेरे लिए, और वो ताने आप अपने लिए नहीं सुन रहे, वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे, आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए बोले तेरे लिए, तेरे लिए बोले तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे ओ भोले तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे ओ भोले तेरे लिए। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है, शिष्य का। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है रे भैया, मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा, नंदी के कानों में जाकर। आप उससे कहो, वो सुनेगा।
और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर यह पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। अविश्वास, विश्वास का अविश्वास होने लगता है। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कह दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी माँ अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द कहता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, मैं दूसरा बेटा कर लूँ, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूँ। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर रहती, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती